नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि जो पुराना कानून दंड प्रक्रिया संहिता उसकी धारा 41A के तहत नोटिस देने का जो प्रावधान था वह नया कानून BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में है। तो इसके अंदर नोटिस दिए जाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी जरूरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो प्रकार के अपराध होते हैं, एक संज्ञेय अपराध और दूसरा असंज्ञेय अपराध। तो इनमें अंतर क्या होता है? देखिए, संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिनमें पुलिस को किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी कोर्ट के आदेश की ज़रूरत नहीं होती है। वह उन संज्ञेय अपराध के मामलों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। और असंज्ञेय अपराध जिनमें बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, कोर्ट का आदेश हो या कोर्ट का वारंट जारी किया हुआ हो तो गिरफ्तार कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। अब ये कौन कौन से मामले संज्ञेय हैं, कौन से असंज्ञेय हैं, तो इसकी दंड प्रक्रिया संहिता में और नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सूची दी हुई है कि ये अपराध संज्ञेय होगा, ये असंज्ञेय होगा, ये वेलेबल होगा, ये नॉन वेलेबल होगा। ये सारा उसके अंदर समझाया गया है। तो अब हम संज्ञेय अपराध को यदि देखें तो इसको हम इस आज के टॉपिक को समझने के लिए सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करते हैं। एक वो जिनमें 7 साल तक की सज़ा होती है, 7 वर्ष तक के कारावास की सज़ा के प्रावधान वाले अपराध, और दूसरे वो जो 7 वर्ष से अधिक की सज़ा वाले अपराध जिसमें उम्र कैद होती है, 10 वर्ष की कैद होती है या फांसी की सज़ा होती है, एक वो होते हैं। तो ये जो धारा 41A दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें नोटिस दिए जाने का जो प्रावधान है वो उन्हीं मामलों में है केवल जिनमें 7 वर्ष तक की कारावास की सज़ा का प्रावधान है। इससे अधिक की सज़ा का कारावास का प्रावधान यदि है तो उनमें ये नोटिस दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अब 7 वर्ष तक की कारावास की सज़ा वाले मामले जिनमें पुलिस को गिरफ्तार किसी अभियुक्त को, आरोपी को करना है कि नहीं करना है, इसके लिए उनको कारण लिखने होंगे लिखित में अपनी केस डायरी में। गिरफ्तार करना है तो क्यों गिरफ्तार करना है, किन किन कारणों से इसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है, वो लिखना होगा। और यदि गिरफ्तार नहीं करना है तो वो लिखना होगा कि गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है। जैसे किसी का भाग जाने का अंदेशा हो, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का अंदेशा हो, गवाहों को धमकाने का अंदेशा हो, तो किसी प्रकार की ऐसी कोई ज़रूरत हो तो गिरफ्तार कर सकते हैं। तो जिनमें गिरफ्तार करने की अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उनमें क्या करना होगा पुलिस को? पुलिस उसमें उस आरोपी को नोटिस भेजेगी। क्या नोटिस भेजेगी? ये भेजेगी कि इतनी तारीख को इस स्थान पर आप इस केस के संबंध में उपस्थित हों। तो उनसे वो पूछताछ कर सकती है। केस बनता तो केस बना करके चालान पेश करेगी, नहीं बनता तो केस का उस हिसाब से निस्तारण कर देगी। तो जिन मामलों में गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है वहां उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस में दिनांक और स्थान का उल्लेख होगा। नोटिस की पालना करने पर उस व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि लेखबद्ध कारणों से पुलिस अधिकारी की राय में गिरफ्तार करना आवश्यक न हो। नोटिस दिए जाने के बाद में वो व्यक्ति आ रहा है, नोटिस की पालना कर रहा है, जैसे जैसे बुला रहे हैं वैसे वैसे पुलिस थाने में आ रहा है या जहाँ भी बुला रहे हैं वहाँ उपस्थित हो रहा है, सहयोग कर रहा है जांच में, अनुसंधान में, तो उसको गिरफ्तार पुलिस तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसको गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी न हो। और यदि ऐसा ज़रूरी है तो वो कारण लिखेगी कि क्यों ज़रूरी है, उसके बाद ही गिरफ्तार करेगी, अन्यथा गिरफ्तार नहीं करेगी। और नोटिस की पालना न करने पर यदि नोटिस दे दिया और उसके बाद वह व्यक्ति पालना नहीं कर रहा है, उपस्थित नहीं हो रहा है, जांच अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहा है, तो पुलिस को सक्षम कोर्ट में आवेदन करना होगा और उस कोर्ट की
परमिशन से, आदेश से उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी। ये नहीं कि नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद नोटिस की पालना में वह उपस्थित नहीं हुआ तो तुरंत जाकर गिरफ्तार कर लो। नोटिस की पालना में उपस्थित नहीं हुआ तो सक्षम कोर्ट में, जो संबंधित कोर्ट है, सक्षम कोर्ट है, उसमें जाकर के आवेदन करके और आदेश लेना होगा कि नोटिस दे दिया, इसके बावजूद आ नहीं रहा है, इसलिए गिरफ्तार करने की अनुमति दी जाए। और जब अनुमति होगी तो गिरफ्तार किया जाएगा। और नोटिस की पालना में आ रहा है तो गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति नहीं हो। और विशेष परिस्थिति है तो उसको लेखबद्ध करना होगा। तो ये तो कानून की स्थिति हुई कि पहले दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस दिया जाता था, और वर्तमान में जो नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी धारा 35 के तहत नोटिस दिया जाता है। लेकिन ये मामला पैदा कैसे हुआ, आज हम इस पर चर्चा कैसे कर रहे हैं। तो हरियाणा राज्य के पुलिस के हेड ने, डीजीपी ने 26 जनवरी 2024 को एक परिपत्र जारी किया। क्या परिपत्र जारी किया? डीजीपी हरियाणा ने 26 जनवरी 2024 को यह परिपत्र जारी किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A का जो नोटिस है वो नोटिस व्यक्तिगत तामील से तो करवाया जा सकता ही है, इसके अलावा उस नोटिस को व्हाट्सएप पर भी भेजा जा सकता है आरोपी को, और ईमेल से भी भेजा जा सकता है, और एसएमएस भी भेजा जा सकता है। और ये व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, इनसे नोटिस भेज करके भी तामील करवाई जा सकती है, तामील मानी जा सकती है। यदि ईमेल भेज दिया फिर भी नहीं आया तो नोटिस की पालना नहीं किए माना जाएगा। व्हाट्सएप पे भेज दिया या एसएमएस भेज दिया फिर नहीं आया तो ये मान लिया जाएगा कि नोटिस की तामील हो गई, नोटिस उसको मिल गया और उसके बावजूद वो नहीं आ रहा है। तो इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 41A दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका नोटिस जो है वो व्यक्तिगत रूप से ही तामील होना चाहिए, न कि व्हाट्सएप से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, एसएमएस से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, इनसे ये नोटिस तामील नहीं माना जा सकता। ये तामील व्यक्तिगत होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ एक और सावधानी के लिए सूचित कर देता हूँ कि ये जो अपना आज चर्चा कर रहे हैं, ये नोटिस तामील होने के बारे में, ये केवल और केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के नोटिस और वर्तमान कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 का नोटिस, उसी की बात कर रहे हैं, अन्य तामीलों की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। ऐसा न सोचें कि सभी सम्मन और नोटिस ईमेल से नहीं भेजे जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं भेजे जा सकते, ऐसा नहीं है। ये जो मामला है ये है पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के स्थान पर आरोपी व्यक्ति को धारा 41A दंड प्रक्रिया संहिता अथवा नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के तहत जो नोटिस जारी किया जाता है उस नोटिस के बारे में। तो वो नोटिस व्यक्तिगत तामील से ही होना चाहिए। वो नोटिस व्हाट्सएप से, ईमेल से या एसएमएस से माना नहीं जाएगा। तो ये कौन सा मामला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष? ये मामला था मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 2034/2022। और इसका निर्णय कब हुआ? इसका निर्णय हुआ 21 जनवरी 2025 को। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस तथ्य को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि धारा 41A सीआरपीसी का नोटिस, जो वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 का नोटिस कहा जाता है, वह नोटिस केवल और केवल व्यक्तिगत तामील होने पर ही माना जाएगा। उस नोटिस को यदि ईमेल से, व्हाट्सएप से या एसएमएस से भेजा गया है तो वह तामील नहीं मानी जाएगी। वो नोटिस मिल गया ऐसा नहीं माना जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।